क्लास 10। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि पढ़ भी रहे होंगे। चलिए, तो आज हम पार्ट 9 हम पूरा कर चुके हैं, भेड़ और भेड़िए। तो साहित्य सागर की अभ्यास पुस्तिका में प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न है, पेज नंबर 81 पर हूँ मैं, जिसमें पहला गद्यांश दिया है कि पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई, किंतु सुख संपत्ति और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया, और वह आया। पहला प्रश्न है उसमें, वन के पशुओं ने एक मत से क्या तय किया और क्यों? वन में प्रजातंत्र की स्थापना का आशय स्पष्ट कीजिए। तो वन के पशुओं ने एक मत से तय किया कि वह वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था की ज़रूरत है, और किसी को किसी का भय न हो, सब जिए और जीने दे की व्यवस्था को अपनाएं। दूसरा इसमें पूछा है, वन में प्रजातंत्र की स्थापना का आशय स्पष्ट कीजिए। तो वन में प्रजातंत्र की स्थापना का आशय है कि कोई जीवधारी किसी अन्य जीव को न सताए न मारे, सब जिए और जीने दें, इस अनुसार रहें, और समाज में शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग की भावना पर आधारित जीवन हो। दूसरा है ख, क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो वन प्रदेश में पशुओं ने एक मत से तय किया कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां समाज को एक अच्छी शासन व्यवस्था की आवश्यकता है, और एक मत से तय हुआ कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना करना एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। इस परिवर्तन ने भेड़े और अन्य छोटे पशुओं का जीवन इस वन परिवर्तन से भेड़े और अन्य छोटे पशुओं का जीवन सुरक्षित होता, उन्हें न कोई मारता न तंग करता, इसलिए इसे एक क्रांतिकारी परिवर्तन कहा है। पेज नंबर 82 पर हूँ मैं। इसमें तीसरा प्रश्न है कि जंगल में हर्ष की लहर क्यों दौड़ गई? सुख, समृद्धि और सुरक्षा के स्वर्ण युग का आशय स्पष्ट कीजिए। तो वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना होने वाली थी, इसलिए जंगल में हर्ष की लहर दौड़ गई। सुख, समृद्धि और सुरक्षा के स्वर्ण युग का से आशय है कि छोटे पशु व भेड़ों का भय दूर हो जाएगा। भेड़ों ने सोचा कि वे ऐसा कानून बनवाएंगे जिससे कोई किसी को न सताएगा न मारेगा, सब जिएंगे और सभी को जीने देंगे। वन प्रदेश में शांति, स्नेह और बंधुत्व और सहयोग की भावना होगी। आगे घ है, जंगल में किस प्रकार का प्रजातंत्र आया, उसका क्या परिणाम निकला? क्या सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग आया? तो जंगल या वन प्रदेश में प्रजातंत्र तो आया। भेड़ों ने अपनी सुरक्षा की डोर भेड़ियों के हाथ में दे दी। भेड़ियों ने सियार की चतुराई से बहुमत पा लिया। परिणामतः भेड़ियों को शासन व्यवस्था की बागडोर मिल गई, और भेड़ों की सुख, समृद्धि और सुरक्षा के स्वर्ण युग की कल्पना मात्र सपना बनकर रह गई, क्योंकि शासन व्यवस्था में पहला कानून ही यह बनाया गया कि
हर भेड़िए को सवेरे एक मुलायम हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए। दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए। यह इसका युग आया इस प्रकार। आगे है, बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज, आपके मुख चंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं? महाराज शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उसकी चिंता का क्या कारण था और क्यों? तो महाराज शब्द का प्रयोग भेड़िए के लिए किया है। उसकी चिंता का कारण था कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना होने जा रही थी और भेड़ियों की संख्या कम थी। अन्य छोटे जीव और भेड़ें 90% थी। पंचायत में बहुमत भेड़ों का होगा और उन्होंने अगर कानून बनवा दिया कि कोई पशु किसी को न मारे तो वो खाएंगे क्या उन्हें भी घास खाना चरना सीखना पड़ेगा। वन प्रदेश में नई सरकार बन जाएगी तो उन्हें सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेंगी। तो उनकी चिंता का कारण यही था। उसके बाद में है ख, सियार ने उसकी बात सुनकर क्या उत्तर दिया? इस उत्तर से उसके चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है? सियार ने भेड़िए की बात सुनकर कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप हैं। हम किसी और की सरकार नहीं जानते। आपका दिया खाते हैं, आपके गुण गाते हैं। सियार के इस उत्तर से समझा जा सकता है कि सियार अत्यंत चतुर, चापलूस और कपटी है। भेड़िए की चापलूसी करने में उसका अपना स्वार्थ निहित है। भेड़िए अपना शिकार खा लेते हैं तो सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कर खाते हैं और हड्डियों को चूसते रहते हैं। आगे इसका ग भाग है, भेड़िए ने सियार को कौन सी बात बताई और इस संदर्भ में अपनी किस कठिनाई का उल्लेख किया? भेड़िए ने सियार से कहा, अब ऐसा समय आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेंगी। उसने बड़े उदास मन से बूढ़े सियार से कहा, चुनाव पास आता जा रहा है और उनके पास यहाँ से भागने के सिवाय कोई चारा नहीं रह गया है और वे जाएं भी तो कहाँ जाएं। आगे घ है, बूढ़े सियार ने भेड़िए को उस कठिनाई से मुक्ति पाने के कौन से दो उपाय बताए? तो भेड़िए ने उनके उत्तर में क्या कहा? तो बूढ़े सियार ने भेड़िए को सर्कस में भर्ती होने का उपाय बताया। यह सुनकर भेड़िए ने सियार को उत्तर दिया कि वहाँ भी शेर और रीछ को तो ले लेते हैं, पर वे इतने बदनाम हैं कि उन्हें वहाँ भी कोई नहीं पूछता। भेड़िए के इस उत्तर को सुनकर सियार ने भेड़िए को दूसरा उपाय सुझाते हुए कहा कि वो अजायब घर में चले जाएं। यह सुनकर भेड़िया फिर उदास हो गया और उसने कहा कि उनके लिए वहाँ भी जगह नहीं है। सुना है कि वहाँ अब आदमी रखे जाने लगे हैं। तो बच्चों, ये यहाँ तक का हम इसको करते हैं ख़त्म, 83 पेज नंबर तक। और उसके बाद जो है ये आप लोग, मैं अगले वीडियो में आप लोगों को इसका उत्तर अभ्यास पुस्तिका के अन्य प्रश्नों के उत्तर सुझाऊंगी।
तब तक अपना ख्याल रखें और प्लीज़ 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 आप लोग अपना काम ज़रूर कंप्लीट रखें। टेक केयर, बाय।